हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो गाइस, इस समय बजे है 10:30 और टेम्परेचर हो रहा है 36। बाहर इतनी गर्मी है गाइस कि पूछो मत। मतलब लिटरली मुझे घर में लाइट जलानी पड़ रही है और मैंने ब्लाइंड्स तक बंद करके रखे हुए हैं। और बाहर जाना इस समय तो बहुत ही खराब है। मतलब अगर कोई बाहर जा भी रहा है तो गर्मी से परेशान हो ही जाएगा। तो आ गए हम ट्रिप से वापस। वो बहुत हो गए, उसको 3-4 दिन हो गए। तो बैक टू रूटीन। और मुझे आपसे स्मोकी माउंटेन्स की प्रॉम्स और कॉन्स की बात करनी है। तो उसके लिए भी उसकी भी बात करूँगी अभी मैं थोड़ी देर बाद। गाइस, तो अभी हम गाड़ी साफ़ कराने आए हैं। तो अभी मैं गाड़ी में बैठी हूँ और कुशाक गाड़ी साफ़ कर रहे हैं। और बस अभी हम गाड़ी साफ़ करके जाएंगे घर। और मैं तो नहा चुकी थी, अभी कुशाक का नहाना बाकी है। इसलिए हम लोग गाड़ी धुलवाने आ गए। पहले तो अंदर से पोंछ दिया पूरा। और अभी मेरा वो बचा है प्रॉम्स एंड कॉन्स, वो मुझे करना है स्मोकी माउंटेन्स का। गाइस, जगह तो बहुत अच्छी थी। चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। जगह काफ़ी अच्छी थी। इट्स अ वेरी गुड प्लेस। स्मोकी माउंटेन्स काफ़ी स्मोकी था वहाँ पे। मैंने आपको ब्लॉग्स में तो दिखाई दिया है। और हमें 4 बेयर्स दिखे वहाँ पे। वो भी काफ़ी अच्छा था हमारे लिए। प्लस पॉइंट ये भी रहा कि हमको बेयर्स दिख गए, नहीं तो बेयर्स मिलते नहीं है इतनी आसानी से। और काफ़ी सीनिक व्यूज़ भी थे वहाँ पे। और लोग और काफ़ी इंजॉय कर रहे थे वहाँ पे हम लोग। और भी लोग थे। और एक जगह ऐसी थी जहाँ पे मतलब एक ऐसी ट्रेल थी जहाँ हम गाड़ी से घूमे और वहीं पे हमको बेयर दिख गया लकीली। पेड़ पे बैठी हुई थी ममा बेयर और बेबी बेयर भी था। और अगले दिन हमको एक और बेयर दिखा। अब वो बेबी बेयर ममा बेयर थी या पापा बेयर था वो नहीं पता मेरे को। बट हाँ, वो भी बेयर दिखाता या दिखी थी पता नहीं। बट अच्छी जगह है गाइस, मैं रेकमेंड करूँगी। बट हाँ, अगर किसी को हाइकिंग करनी है तो बड़े काफ़ी कंफर्टेबल शूज़ लेके जाना। और एक जैकेट ज़रूर लेना, क्योंकि आप टॉप पे जाओगे 7 स्टेट्स देखने के लिए, जहाँ से 7 स्टेट्स दिखते हैं। तो वहाँ के लिए एक जैकेट ज़रूर रखना, क्योंकि मतलब जब तक आप टॉप पे पहुँचते जाते हो धीरे धीरे तो थोड़ी सी एयर भी कम होती है, जैसे कान थोड़े बंद होते हैं और एक जैकेट की नीड पड़ती है और थोड़ा प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। और बस अपने साथ एक अम्ब्रेला भी रखना, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश भी होती है वहाँ पर। और बस यही कहना चाहूँगी कि जगह मुझे अच्छी लगी। गाइस, तो हम आ गए घर पे और लंच भी हो गया। और हम क्या बात कर रहे थे स्मोकी माउंटेन्स की। तो मैं आपको प्रॉम्स तो बता ही चुकी हूँ। कॉन्स बताने बाकी थे मेरे। तो कॉन्स मेरा ये है कि व्यूज़ अच्छे होते हैं वहाँ पे और काफ़ी अच्छी जगह है। बट डिफ़िकल्टी ये आ जाती है कि वीकेंड्स पे ट्रैफिक बहुत होता है। और जिस ट्रेल की मैं बात कर रही थी वहाँ पे गाड़ियों की लाइन लग जाती है और आपको बहुत धीरे चलना पड़ता है। पार्किंग स्पॉट पे भी पार्किंग मिलनी मुश्किल होती है। और ट्रैकिंग के टाइम पे शूज़ हमेशा कंफर्टेबल लेके जाना, नहीं तो पैरों में बहुत दर्द हो जाता है, क्योंकि बहुत चलना पड़ता है। और और मैं आपको शायद बता चुकी हूँ कि अम्ब्रेला हमेशा होना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कब बारिश आ जाए। और एक दिक्कत ये भी हो जाती है कभी कभी कि जैसे आप टॉप पे पहुंचते हो वो 7 स्टेट्स देखने के लिए, कभी कभी वहाँ पर स्मोकी भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्मोकी हो जाता है। तो वो चीज़ भी थोड़ी डिसअपॉइंट करती है कि मतलब जो चीज़ हम ऊपर इतनी हाइट पे वो भी ट्रैक करके चढ़ाई भी चढ़नी पड़ती है, चढ़ के गए इतना और वो चीज़ हमें ना दिखे तो वो चीज़ भी डिसअपॉइंट करती है। बाकी तो जगह काफ़ी अच्छी है और सीनिक व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। ब्लॉग्स में तो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ। और आपको मैं डियर भी दिखाया है मैंने, आपको हिरन भी दिखाया, भालू भी दिखाया। और
लोगों का इंजॉयमेंट भी दिखाया है, कैसे लोग पानी के अंदर मतलब पानी के अंदर तैरते हैं, रिवर के अंदर तैरते हैं और इंजॉय करते हैं। हम इसलिए नहीं तैर पाए क्योंकि हमारे पास कपड़े नहीं थे एक्स्ट्रा, नहीं तो हमारा भी मन था तैरने का, तो इस चक्कर में नहीं हो पाया। और मैंने आपको एयरबीएनबी भी दिखाया था, वो एयरबीएनबी भी काफ़ी अच्छा है गाइस। वो एयरबीएनबी कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं वो लिखना भूल गई, तो मैं आपको अभी बता दूं कि वो एयरबीएनबी मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, बट उसकी कोई मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है, वो मैंने ऐसे ही बोला था। गाइस तो मैं आपको कॉन्स बता रही थी उस समय, तो एक मेन बात तो मैं बताना भूल ही गई थी कि फ़ोन्स, तो गाइस फ़ोन्स का ये प्रॉब्लम हो जाती है कि नेटवर्क नहीं आता। आप जितना ज़्यादा हाइट पर जाते जाते हो, मतलब पहाड़ पर जाते जाते हो, आपको सिग्नल नहीं आता है वहाँ पे। और एक जगह तो ऐसे हो जाता है कि पूरा का पूरा SOS आ जाता है। तो ये चीज़ का हमेशा याद रखना कि देखो नेटवर्क नहीं आते वहाँ पे, सो बी प्रिपेयर्ड कि नेटवर्क के लिए अगर किसी को फ़ोन करना है, किसी को मैसेज करना है, सो यू जस्ट इन्फॉर्म वंस, कि पहले ही इन्फॉर्म कर दो कि नेटवर्क नहीं आएगा, कोई काम हो तो बाद में फ़ोन कर लो, क्योंकि वहाँ बहुत डिफ़िकल्टी होती है। वहाँ पे ऐसा होता है कि कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि कभी कभी एज अ प्रॉम्स के बारे में बताऊँ तो बिना नेटवर्क के भी रहना चाहिए, क्योंकि बिना नेटवर्क के अगर कोई लोग रहते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा लगता है और उससे ज़्यादा शांति भी मिलती है। और उससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप फ़ोन कम चलाते हो। एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर आपका नेटवर्क नहीं होगा तो आप फ़ोन कम चलाओगे, और फ़ोन कम चलाओगे तो आप सीनिक व्यूज़ ज़्यादा देखोगे, वीडियोस फोटोज़ ज़्यादा खींचोगे, तो उसका प्लस पॉइंट ये भी है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि जगह बहुत अच्छी है स्मोकी माउंटेन्स, और सबको घूमने जाना चाहिए। इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस, एंड आई पर्सनली सजेस्ट कि अगर किसी को स्मोकी माउंटेन्स जाना हो तो मेरा वीडियोस देखना, जो कि मैंने अभी 3 वीडियोस बनाए हैं इसके ऊपर, ज़रूर देखना, बहुत अच्छी है। हे गाइस, तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। अब इसको करते हैं एंड। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।